आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है और आज हम उसको क्या करने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में दिखाने जा रहे हैं। चलो बात ऐसे करते हैं कि आखिर वेक्टर की जरूरत है क्यों, वेक्टर की हमें क्यों जरूरत है। तो मैं बोलता हूं वेक्टर की इसलिए जरूरत है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला, किसी ने मुझसे आके पूछा कि मुझे वहां पे जाना है, जैसे मुझे ना जयपुर जाना है। मैंने बोला ठीक है चले जाओ, जयपुर यहां से 230 किलोमीटर है। बंदा गया 230 किलोमीटर, लेकिन बात ये थी चला तो गया लेकिन पहुंच नहीं पाया। लेकिन वो वापस से मेरे पास में आया और फिर उसने मुझसे पूछा कि मुझे वापस से जयपुर जाना है। तब अब की बार मैंने उसे बोला कि हाँ जयपुर जाओ, 200 किलोमीटर है, लेकिन जाना पूरब की साइड में, वेस्ट की साइड में जाना। देखो अब की बार वो जयपुर पहुंचा भी। पता है क्यों? क्योंकि जब मैंने उसे पहले बताया था तब हमने वहां पे डायरेक्शन का यूज नहीं किया था। डायरेक्शन मतलब वेक्टर। जब मैंने उसे दूसरी बार बताया तब मैंने डायरेक्शन का यूज किया। तो इस वजह से डायरेक्शन का हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल है। आज उस रोल को देखने जा रहे हैं कि देखो होता क्या कि अपने पास में ये एक चार्ज होता है Q1 और एक चार्ज होता है Q2, और ये सेपरेट डिस्टेंस किस पे रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे रखे हुए। किस पे रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे। फिर देखो क्या होगा कि ये जो Q1 है इस Q2 पे दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ये Q1 इस Q2 पे क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, वो भी रिपल फोर्स। कौन सा फोर्स, रिपल फोर्स। मैं बोल सकता हूं कि ये Q1 इस Q2 पे एक फोर्स अप्लाई करेगा और उस फोर्स को बोलेंगे हम F21। क्या बोलेंगे, F21। क्यों, देखो क्यों, देखो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। इसका मतलब ये Q1 क्या करेगा, इस Q2 को क्या करेगा, ऐसे धक्का लगाएगा पीछे से। तो अगर ये धक्का लगाएगा तो Q2 कहां जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। इसका मतलब है ये Q1 इस Q2 पे क्या लगा रहा है, फोर्स। और अगर इसका मीन भी समझे तो इसका मीन होता है कि इस 2 पर फोर्स लगाया किसने, इस वन ने। देखो लिखा हुआ है कि फोर्स ऑन 2 के ऊपर फोर्स लगाया, किसने लगाया, इस वन ने लगाया। कोई दिक्कत? अब देखो जब ये Q1 इस Q2 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 भी क्या करेगा ना, Q2 भी एक फोर्स वापस से इसको रिपल करेगा। और इस Q2 ने इस Q1 पे कौन सा फोर्स लगाया बच्चों, वो फोर्स है F12। इस F12 का मतलब है कि इस 2 वाले चार्ज ने क्या किया, इस 2 वाले चार्ज ने इस Q1 वाले चार्ज को आगे की तरफ धक्का दिया। इसका मतलब है देखो फोर्स ऑन 1, किस 1 के ऊपर फोर्स लगाता है, कौन 2, तो उस फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, F12 से। आई चीज समझ में? अब आगे देखते हैं। अगर ये चीज है तो हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, कि इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं कि वो डिस्टेंस क्या होगी। तब देखना कि वो डिस्टेंस क्या होगी। अगर मैं इधर की तरफ फोर्स लगाऊं, इस Q1 से इस Q2 पे फोर्स लगाऊं, तब वो जो डायरेक्शन जो होती है वो होती है R। डिस्प्लेसमेंट का नाम सुना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मान लो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, R1 है, और ये R1 क्या कर रहा है, R2 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब R1 तो इनिशियल वैल्यू है और R2 क्या है, इसकी फाइनल वैल्यू है। तब मैं चाहता हूं कि जब इस Q1 ने इस Q2 पे जब फोर्स लगाया तब वो डायरेक्शन क्या थी इसकी, R2 माइनस R1। फिर क्या हुआ, इस Q2 से जब मैं इस Q1 की तरफ जाऊंगा, इस Q2 से इस Q1 की तरफ जाऊंगा, तब देखना ये इसकी क्या थी, R2 डिस्टेंस थी, ये इसकी क्या थी, R1 डिस्टेंस थी। अब ये Q2 इस Q1 पे जब फोर्स लगाएगा तब देखो ये इसकी इनिशियल वैल्यू होगी और ये इसकी फाइनल वैल्यू होगी। फिर क्या करते हैं, वही डिस्प्लेसमेंट लेंगे। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल वैल्यूज माइनस इनिशियल वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर से R वेक्टर की। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं चाहता हूं देखो कि जब इस Q2 ने इस Q1 पे फोर्स लगाया, जब इस Q2 ने इस Q1 पे फोर्स लगाया तो इस फोर्स को डिनोट किया हम लोगों ने F12। और इस F12 पे देखो फोर्स क्या हो जाएगा, के कूलम्ब्स लॉ क्या होता था, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ये होता था। देखो चीजों कंपेयर करो, F12 K है, Q1 है, Q2 है, और क्या चाहिए अपन को, एक डिस्टेंस चाहिए, और वो डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन बात क्या हुई थी कि हम इसको किस में दिखाना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म के अंदर दिखाना चाहते हैं, और वेक्टर को दिखाने के लिए हम किसका यूज लेते हैं, यूनिट डायरेक्शन का, यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर क्या कहता है, यूनिट वेक्टर कहता है डायरेक्शन देने के लिए काम में लिया जाता है, किसको, डायरेक्शन लेने के काम में लिया जाता है। इसका मतलब है यहां पे क्या आएगा, आर यूनिट वेक्टर, और ये आर यूनिट वेक्टर क्या होगा, 1 2 होगा। आई चीज समझ में। अब एक देखना कि आर यूनिट जो है अपने पास में, ये जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है कि यूनिट वेक्टर होता है गिवन कर रखी हुई जो क्वांटिटी है वो, और उसका मैग्नीट्यूड होता है। भाभी समझना कि यूनिट वेक्टर क्या होता है कि जो क्वांटिटी दे रखी है वो अपॉन उसका कौन, मैग्नीट्यूड। तब देखो मैंने क्या किया कि F12 इक्वल टू K Q1 Q2 और R वेक्टर स्क्वायर, और इसकी जगह मैं रख सकता हूं क्या, अपने पास में कोई दी हुई राशि R12 अपॉन इसका क्या, मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत किसी को। अब देखना किस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, F12 वेक्टर K Q1 Q2 R वेक्टर स्क्वायर, और R12 को मैं क्या लिख सकता हूं, समझना R12, इस R12 को मैं लिख सकता हूं अपने पास में R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक। और ये जो है इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, R1 2 वेक्टर, इसको लिख सकता हूं मैं R1 माइनस R2 वेक्टर। कोई दिक्कत किसी को। अब इसी तरीके से समझना कि इस R को भी मैं क्या लिख सकता हूं, इस R को भी मैं लिख सकता हूं, या देखो इस R12 को मैं लिख सकता हूं K Q1 Q2 अपॉन, R भी मैग्नीट्यूड है, इस R को भी देखो मैं किससे दिखा सकता हूं, R को दिखा सकता हूं मैं R1 माइनस R2 से, R1 माइनस R2, इसका क्या, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास में R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1, ये तो मैग्नीट्यूड में नहीं है, सॉरी, ये तो दी हुई क्वांटिटी होती है, ये मैग्नीट्यूड के अंदर चल रही है, R1 माइनस R2 वेक्टर। अब देखना क्या, ये क्या होती है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस कहां से हो रही है, 2 से फर्स्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, R1 माइनस R2, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखा भी रखा है, ठीक है। आगे देखना क्या होता है कि F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो गिवन राशि जो क्वांटिटी दे रखी है वो रहेगी। अब अपने पास में फॉर्मूला है। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर हम यहां से F21 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही करना है, तो वैल्यू आएगी अपने पास में कि Q1 Q2 मल्टीप्लाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब। सेम ऐसे ही करना है। यहां से एक चीज समझ में आई कि यहां पे ये जो R1 जो कैप है, मतलब R1 यूनिट वेक्टर जो है वो R2 यूनिट वेक्टर के क्या है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट किसके अंदर है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। किसके अंदर है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो मैंने क्या दिखाया, माइनस। माइनस हमें ये दिखाता है, देखो R12 इक्वल टू है R21 वेक्टर, इसका मतलब है इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट माइनस हमें ये दिखाता है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम जरूर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तब देखो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं ये इक्वेशन लूं यहां से F21, देखो वेक्टर, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं, जी हाँ, क्या निकालता हूं, माइनस कॉमन, तब देखो ये हो जाएगा कि Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन, ये हो जाएगा अपने पास में R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। देखो ये किसकी वैल्यू है, F12 की। इसका मतलब है कि मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूं,
क्या रख सकता हूं, मैं इसकी जगह रख सकता हूं F12 वेक्टर, बट क्या माइनस। एक चीज जरूर समझ में आई कि अगर हम कूलाम्स के लॉ की वेक्टर फॉर्म निकालें, कूलाम्स के लॉ की क्या निकालें, वेक्टर फॉर्म निकालें, तब दोनों ही आवेश पर, दोनों ही चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है, बट मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है, बट क्या डायरेक्शन में अपोजिट होता है। आई चीज समझ में। अरे यही तो निकाल रहे थे हम लोग तब से, यही तो कर रहे थे कि अगर अपने पास में दो चार्ज रखे हुए हैं और वो दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है, या दोनों चार्ज कैसे हो, नेगेटिव हो, तब वहां पे अगर ये Q1 इस Q2 पे फोर्स लगाए और ये Q2 इस Q1 पे फोर्स लगाए तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, बट डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। यही निकालना था, और यही क्या होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास जल्दी आने वाली है। हर रोज एक नई वीडियो आएगी और एक नए कंसेप्ट के साथ में आएगी, और वहां पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वोट के अकॉर्डिंग हमें कैसे क्या करना है। ऑल द बेस्ट।